हेलो एवरीवन, वेलकम टू एओसी। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, प्लस एमसीक्यूज जैन धर्म और बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ। जन्म स्थान कपिलवस्तु के निकट नेपाल, लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी वन में। वर्तमान इस जगह का नाम है रुमिनदेई, नेपाल में। कुल इनका शाक्य नामक कुल था, क्षत्रिय कुल था। पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। माता का नाम महामाया देवी, लेकिन उनके जन्म के पश्चात ही, जन्म के एक वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, उनके पिता कपिलवस्तु के राजा थे और वो ये चाहते थे कि जो उनके पुत्र सिद्धार्थ है वो उनका ही राज्यभार संभाले आगे आने वाले टाइम में। लेकिन उनका बचपन से ही ध्यान चिंतन और अकेले रहने में होता था। इसीलिए इसी डर से उनके पिता ने उनका विवाह बहुत कम 16 वर्ष की आयु में कर दिया, ये सोचकर कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो जाएंगे तो इन सब चीजों को छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया और अनुमा नदी के तट पर भिक्षुओं का काशाय वस्त्र को धारण कर लिया। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति। 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से इस वृक्ष को बोधि वृक्ष और गया के समवर्ती स्थान को बोध गया बोला गया। ठीक है, इनके प्रथम गुरु गुरु अलार कलाम थे। प्रथम उपदेश इन्होंने वाराणसी के सारनाथ में दिया था। निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर में हुई थी। 80 वर्ष की आयु थी उस वक्त इनकी, और 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, उसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति तीनों एक ही दिन हुए थे, वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता था। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी पहले, जो शुरू जब वो हुआ तब पाली थी, जन साधारण भाषा। हाँ, लेकिन लास्ट जब आते आते जब संस्कृत हो गई तो बौद्ध धर्म का पतन भी हो गया था। पतन के खैर बहुत सारे कारण थे, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। शुरुआती भाषा पाली थी, जो जनसाधारण भाषा थी। इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हुआ, बहुत ज्यादा लोगों ने इस धर्म को अपनाया भी। इनके प्रिय शिष्य आनंद थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को 3 पीटकों में बांट दिया गया। सुत पीटक में उनके जो उपदेश थे वो, विनय पीटक में संकलित किए गए बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध, अभिधम पीटक में उनके आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन था। उसके बाद आते हैं बौद्ध सम्मेलन। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके सम्मेलन किए गए, जो 4 सम्मेलन थे। पहले 3 सम्मेलन तो हुए बिहार में, उसके बाद जो हुए हैं, एक हुआ है कश्मीर में। तो इस शासन का नाम याद रख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन में ये वाला आया हुआ था कि चौथे सम्मेलन में राजा कौन थे। तो ये चारों ही आपको याद करने पड़ेंगे कि फर्स्ट सम्मेलन जो हुआ वो 483 ईस्वा पूर्व हुआ राजगृह में, और अज्ञात शत्रु शासन थे उस टाइम पर। दूसरा 100 साल के बाद 383 ईस्वा पूर्व वैशाली में, जिस टाइम पे कालाशोक शासक थे। फिर 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र, जो अभी पटना है, अशोक शासक थे उस वक्त। फिर 98 ईस्वी में एडी आ गया है, कॉमन एरा, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासन में। ठीक है, उसके बाद आते हैं बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। एक तो भिक्षु और भिक्षुनी, जो सन्यासी के रूप में रहते थे। दूसरा उपासक या उपासिकाएं वो होते थे जो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म का पालन करते थे। इसके बाद अब इसके पतन के कारण भी देख लेते हैं। आनंद के आग्रह पर महिलाओं का प्रवेश। क्या हुआ, महात्मा बुद्ध ने बोला कि अगर इस बौद्ध धर्म के जो हमारे विहार हैं, बौद्ध धर्म के जो विहार हैं, जो उनके मठ हैं, वहां पर जब तक स्त्रियों का आगमन नहीं था, तब
अगर स्त्रियों का आगमन ना होता तो ये जो बौद्ध धर्म है ये लाखों वर्ष तक चलता, लेकिन स्त्रियों के आने के बाद ये सिर्फ 500 वर्ष तक ही रुकेगा, जो कि सच भी रहा। धर्म जल्दी ही पतन की ओर चला गया। ठीक है। दूसरा, मूर्ति पूजा और आने वाला चढ़ावा, जो वहां पर पुजारी थे, भिक्षु थे, अब वो उनमें लालच भी आ गया था, तो वो इन सब के साथ सांसारिक मोह में आते गए, तो वहां से पवित्रता भी कम होती गई चीजों में। उसके बाद ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को प्रताड़ित किया। ब्राह्मण तो वैसे ही अगेंस्ट थे इन चीजों के, तो यहाँ भी भाषा भी पाली को छोड़कर संस्कृत अपना ली गई, तो भी लोग थोड़े से यहाँ से हटने लगे। और पहली महिला शिष्य उनकी खुद की मौसी प्रजापति गौतमी थी, महाप्रजापति गौतमी। उसके बाद आते हैं एमसीक्यूज पे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध शब्द का तात्पर्य एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है। देखो, किसी भी टॉपिक को जब पढ़ रहे होते हो ना, तो उसके बाद उसके एमसीक्यू जरूर लगाया करो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना हमने जब कंसेप्ट पढ़ा उसमें नहीं पढ़ा था, लेकिन ये यहाँ क्लियर हो गया, तो अगर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा ना तो यहाँ से कवर अप हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आता है, गौतम बुद्ध के संबंध में सही नहीं है क्या? उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, बिल्कुल सही है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, बिल्कुल सही है। ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, ये सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज डी। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी सारनाथ, तो ये जातक पवित्र ग्रंथ माना गया है बौद्धों का। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा अपनाई गई थी? पाली। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सत्पिटक में था। बुद्ध शिक्षा का वर्णन निम्न में से किसमें है? बुद्ध शिक्षा त्रिपिटक में। ठीक है। निम्न में से कौन सा बुद्ध के समकालीन था? तो ये कन्फ्यूशियस, जो कि चीन का है, और ये जैन धर्म और बुद्ध धर्म के इक्वल ही चल रहा था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये वैशाली में की गई थी। साची किसकी कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म की। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था विचारों और चरित्रता की शुद्धता से। ठीक है। अच्छा, और जैन धर्म का संबंध? जैन धर्म का संबंध था अपनी इंद्रियों पर ज्ञान, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ? भी पढ़ा था ना, कनिष्क के। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या बोलते हैं? स्तूप। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी। महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया अब 527। करेक्ट, ये भी है 568, 468। क्यों? क्योंकि दो डेट ऑफ बर्थ थी उनकी हमारे पास पहले, तो सर्वमान्य ये रहेगा। अगर ऑप्शन में दोनों है तो आपको 527 से अप्रूव करेक्ट करना है। अगर दोनों में से एक है तो आपको 468 भी याद करना है और 527 भी याद करना है। ठीक है। निम्न में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने गए हैं? वर्तमान महावीर, लेकिन पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभनाथ। तो दोनों है ऑप्शन में, गलत मत कर देना। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन वैशाली में। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया? कैवल्य। और महावीर स्वामी को क्या बोला था? केवली। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे? ब्राह्मण के रीति रिवाजों और औपचारिकता के बाकी जब अंतिम चरण में था जब बुद्ध धर्म, तो यही रिवाज और औपचारिकता है उसके पतन का भी कारण बनी, क्योंकि ये बुद्ध धर्म में भी आ गई थी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो मगध साम्राज्य और महाजनपद से रिलेटेड होगी। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो एओसी ऐप को डाउनलोड कर लो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। एसएससी जेई की नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगी, तो प्लीज लाइटली मत लो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तैयारी में जुट जाओ। थैंक यू।